गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन यदि अच्छे नहीं होंगे तो आप पढ़ाई नहीं करते हैं। आइए अच्छे होने के लिए पढ़ाई शुरू करते हैं। और आप लोग बोलेंगे सर आप अच्छे हैं कि नहीं। मैं अच्छे तब रहूँगा जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए आए हैं इस चैनल पे, और दोस्त लोग से भी बताइए। आइए हम शुरू करते हैं आज अपनी पढ़ाई की सिलसिला। उसमें डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन टेबल पूरा लिखा दिया था, और उसका मैंने बता दिया था कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसे याद करना है तो करना है, सिर्फ याद याद याद। हाँ, याद करके उसी को फार्मूला पे जो भी आएगा क्वेश्चन रखना, और कोई भी दूसरा उपाय नहीं। ज़्यादा डिटेल आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। हाँ, वहाँ पर बहुत अच्छे बाकायदे कम से कम 3 से 4 महीना पढ़ाया जाएगा आपको। फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। लेकिन मैं यहाँ 1 से 2 क्लास में समाप्त करूँगा, क्योंकि मुझे उतना ही काम है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक रूल आज मैं पहला बताता हूँ। रूल नंबर 1 कि यदि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, तो यदि उसका डिफरेंशिएट करेंगे यानी dy बाई dx करेंगे, तो ये जो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेगा, ये बाहर हो जाएगा। ऑब्वियस है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? तोड़ना छोटे छोटे पार्ट में। और ये भाई अपने कांस्टेंट है, ये टूटेगा ही नहीं। जो वेरिएबल है वो टूटेगा ना, तो ये क्या करेगा? पार्ट नहीं लेगा और ये बाहर निकल जाएगा। अब लिखा जाएगा dfx अपॉन dx। समझ गए? यानी इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन यदि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या हो जाएगा? पार्ट नहीं लेगा, वो बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपको मैंने फार्मूला लिखाया था, x के पावर n बराबर होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है d की पावर x y बराबर d पावर xn अपॉन dx इक्वल टू होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक, लेकिन यहीं पर यदि ये y इक्वल टू c x के पावर n हो, कोई कांस्टेंट हो, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? c d के पावर x के पावर n बाई dx। देखो, अभी मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट याद रखना, c x के पावर n माइनस सी n हो जाएगा। c ये तो रहेगा ही, इधर c आ जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। समझे? आइए क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, अपने सब क्लियर हो जाएगा। टेबल सिंपल है, याद रखना है। ऐसे याद रखना है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, यानी पावर बाहर आ जाता है और एक कम हो जाता है पावर। जैसे एग्जांपल देखिए, y बराबर यदि x के पावर 4 है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? सिंपल, ये बाहर ऐसे 4 इंटू एक पावर कम कर दीजिए एक्स क्यूब। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक पावर कम कर दीजिए। फार्मूला से करते हैं तो 4x पावर 4 माइनस 1 बराबर 4x क्यूब लिखते हैं। लेकिन सिंपल है, इसको ऐसा लाइए और इसको एक घटा दीजिए याद करने के लिए। एग्जांपल लीजिए, y बराबर अगर मान लीजिए 8x के पावर 7 है, क्या हो जाएगा? dy बाई dx। ये 8 तो बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन में गया नहीं, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये 7 बाहर आ गया और x की पावर 1 घट गया, यानी 56x की पावर 6 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही यदि x के पावर -3 रहा y का इक्वल टू, तो क्या होगा? यही फिर बाहर आएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा? ये बाहर आ गया, -3 तो बाहर आ गया, इंटू एक्स के पावर -3 है, इसमें एक और घटेगा, क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। -4, क्योंकि माइनस
इसमें फिर -1 होगा ना, तो ये ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा -4। वैसे ही यदि y बराबर √x हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं y बराबर x का पावर 1/2 dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx ये बाहर 1/2 बाहर और x का पावर 1 घट जाएगा, तो फाइनली आपको आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 या dy/dx क्या आ जाएगा आपको 1/2 √x। ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ क्या याद रखना है, यदि y बराबर √x हो तो dy/dx क्या होगा 1/2 √x। ये याद रख लें, अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा वैसे, ये सब जो है 1-2 याद रखना पड़ेगा। जब क्लास 12th में आप पढ़ेंगे तो देखिएगा कितना आपको डायरेक्ट याद रखवाएंगे, उसके हेल्प से दूसरा जल्दी आसानी से बन जाता है। इसलिए एक मैं बोलूँगा y बराबर √x का डायरेक्ट याद रख लें, क्या होगा, रूट नीचे आ जाएगा, 2 जुट जाएगा। हाँ ऐसा ये बस प्रैक्टिस के लिए ये √x²। हाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। पहले इसको पावर फंक्शन में लाइए, x² अपॉन ये हो जाएगा 1/3 x पावर 2/3, तो dy/dx क्या हो जाएगा 2/3 बाहर और x के पावर 2/3 -1, ये क्या हो गया 2/3 x के पावर -1/3 हो गया। या इसी को अगर करेंगे तो 2/3 अपॉन 1/x हो जाएगा √x। हाँ तो ये सब है, प्रैक्टिस कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा नहीं करना, जो हमें ज़रूरत होगा उसमें वो फिजिक्स में भी साथ साथ होते रहेगा, बस समझना है और 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, और कुछ नहीं अगर मन हो तो। लेकिन ध्यान रहे कि फिजिक्स के ही बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यदि आप मैथ में जाएंगे तो आप कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत वास्ट लेवल से पढ़ाया गया है। हाँ तो वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन मैथ से नहीं करना, जब 12th में मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ से कीजिएगा। अभी यदि आपको प्रैक्टिस और करने का मन हो तो कोई भी फिजिक्स का बुक उठाइए, उसका जो क्वेश्चन है कर जाइए। हाँ लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, जितना है मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग बस बने रहिए, समझ गए। और एक बात मैंने इससे पहले के भी लेक्चर में बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएशन भी अपने ही जाति से होता, अपने ही कास्ट से होता है। यदि y के पावर t के पावर n है तो यहाँ पर dy/dx हम नहीं लिख सकते हैं, बताएंगे उस चैन रूल में क्या होता है। लेकिन सिंपल अभी समझिए कि यहाँ डिफ्रेंशिएट जब भी होगा, ये पावर फंक्शन है, ये डोमेन है, तो अपना डोमेन अपने जाति से होगा, dy/dt लिखाएगा। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा n × t के पावर n-1, ये होगा। बस अपना जाति में होता डिफ्रेंशिएशन, ये याद रखना है, समझ गए। आइए ये हो गया। अब सम एंड डिफरेंस रूल देखिए, सम एंड डिफरेंस रूल। यदि कोई फंक्शन दो का सम हो या डिफरेंस हो या 3 हो, कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल देखिए y = fx प्लस या माइनस gx या प्लस माइनस जो हो hx, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो, तो क्या कीजिएगा, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख देना है। dy/dx करेंगे, इसका मतलब इसका भी डिफ्रेंशिएशन, इसका भी डिफ्रेंशिएशन, dfx/dx, जो चिन्ह रहेगा प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा
तो माइनस डी जी एक्स अपॉन डी एक्स, डी एच एक्स अपॉन डी एक्स। सिंपल है, जो जैसा जोड़ है तो जोड़ कर देना, घटाव है तो घटाव कर देना, कोई बात नहीं। आइए समझते हैं। जैसे कोई फंक्शन है y इजकल टू एक्स टू द पावर -2/3 प्लस साइन एक्स, 6 साइन एक्स ले लो, ये भी 7 ले लो, सही है। देखिए दो फंक्शन का सम है, तो इसका dy बाई डी एक्स के क्या करेंगे, dy डी एक्स, 7 तो बाहर रहेगा ही, कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर -2/3 इंटू एक्स के पावर -2/3। अब -1 करेंगे तो -3 होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/3। आप लोग दोबारा लिख लीजिएगा 5/3 प्लस 6 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन टेबल देखिएगा, याद कराया था, क्या होगा cos x, यही आंसर हो गया। ऐसे माइनस में रहेगा तो माइनस, हाँ प्लस में रहेगा तो प्लस। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दो चीज़ बताएंगे, डिवीजन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है चेन रूल, जो कि मैं कम से कम चेन रूल पे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसी से सब कुछ बनता है। हाँ, तो चेन रूल आप लोग ज़रूर देखिएगा। बस मैं नेक्स्ट लेक्चर वही अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग, मैं इसलिए इतना पे ही छोड़ रहा हूँ, आप लोग जितना से जितना हो ये पहले प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, उसके बाद जो पढ़ाएंगे तो मज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें हम फटाफट क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे, लेंदी। समझ गए? थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि नए आए हैं तो। धन्यवाद।